हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने सौरभ। और जो पिछली वीडियो डाली थी हमने वो संधि की डाली थी, स्वर संधि। उसमें आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और उसमें रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। वो 4 घंटे में 250 प्लस व्यूवर थे उसमें। तो देखिए आज हम उसी के माध्यम से व्यंजन संधि संधि की ये 3 प्रकार की बताई थी हमने आपको। स्वर संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हमने क्लियर कर दी थी, आज करेंगे हम व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि कराएंगे आज। तो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे आज। इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, उसी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं हम व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि, इसके बाद आता है इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसमें परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो इसी के माध्यम से हम परिभाषा बनाएंगे अपने शब्दों में। जैसे इसमें पॉइंट होते हैं 3 पॉइंट होंगे जिनका विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1 व्यंजन प्लस स्वर। नंबर 2 जो कंडीशन है स्वर प्लस व्यंजन। और नंबर 3 व्यंजन प्लस व्यंजन। यानी कि हम कह सकते हैं जो परिभाषा है हमारी, इसमें व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है। इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि स्वर एक व्यंजन होता है। और तीसरी कंडीशन ये बनती है दोनों व्यंजन होते हैं। इन्हीं के मेल को हम क्या कहेंगे, संधि। उसको कहेंगे हम व्यंजन संधि। तो इन कंडीशन को हम फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम एक एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पर देख लें। जैसे हमने एक नाम लिया जगत प्लस ईश। ये 2 खंडों में हमने विभाजित कर दिया। इसका अंतिम अक्षर लेंगे तो इसमें क्या निकल कर आ रहा है, व्यंजन प्लस, अगर हम इसको लेंगे बड़ी तो ये क्या आ रहा है हमारा, स्वर। इन दोनों को मिलाकर जो बनेगी हमारी व्यंजन संधि बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो इसमें फॉलो हो रही है। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल तरीके से देखेंगे तो स्वर प्लस व्यंजन, इसका भी एक उदाहरण लेंगे। देखिए इसमें इस पर जो फॉलो करना है हमको, एक स्वर प्लस एक व्यंजन। तो हम एक शब्द लेंगे वे प्लस छेद बराबर विच्छेद हो जाता है। ये हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया। देखिए अब इसका जो हमको इसका विच्छेद करने के बाद जो हमको मिलता है, एक स्वर होता है एक व्यंजन होता है। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम इसका विच्छेद करें तो वह पर थोड़ा हलंत लगेगा। इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी प्लस जो 6 है हमारी, इस पर हलंत लग जाएगा जिससे कि मात्रा हट जाएगी। तो देखो इसमें एक स्वर है और इसमें एक व्यंजन है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी होगी, व्यंजन संधि। तो हम कह सकते हैं हमारी दूसरी जो कंडीशन है वो भी फॉलो कर रही है। अब इसी के माध्यम से हम तीसरी कंडीशन को देखेंगे। जैसे हमने एक शब्द लिया उत प्लस चारण। अगर हम इसका जो पूरा शब्द जो बनेगा हमारा बनेगा उच्चारण। तो देखिए यहाँ से हमारा एक व्यंजन आया और यहाँ से जो हमारा ये निकल कर आया, ये भी व्यंजन निकल कर आया। तो दोनों व्यंजनों का मेल हुआ, व्यंजन प्लस व्यंजन हुए। तो हमारी तीसरी कंडीशन भी जो क्या बनेगी, व्यंजन संधि की बनेगी।
तो हम कह सकते हैं जो परिभाषा है हमारी वो हमने परिभाषित कर दी है। ये इसका कोई जो एग्जाम्पल हम और देखेंगे, जो कंसेप्ट है थोड़ा वो आगे देखेंगे डिटेल से। इसमें स्वरों का खेल होता है। देखिए हमारे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोल देते हैं। तो देखिए क, च, ट, त, प वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। देखिए जो हमने स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या जो होती है वो संख्या होती है 25। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क से म तक, इनकी संख्या 25 होती है। अब इसका एक सूत्र है जिसको हम बोलेंगे व्यंजन संधि का पहला नियम। जो हमारे 5 वर्ण थे वर्गों के, इनके नीचे हम पहले हलंत लगा लेंगे। इसी हिसाब से इनका जो पहला नियम है वो बनेगा। देखिए इनमें से एक वर्ण होगा, इनके वर्गों का वर्ण होगा कौन कौन सा, चौथा, तीसरा व चौथा। यहाँ पर लिख लेंगे हम तीसरा व चौथा वर्ग के, जो 5 हमारे वर्ग हैं इन्हीं के तीसरा व चौथा वर्ग के वर्ण होंगे। इसके बाद जो हमारा आएगा वह स्वर होगा। तो इसके बाद जो आएगा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4, जिनकी संख्या होती है य, र, ल, व। इनमें से कोई एक होगा, स्वर होगा। और जो हमने टेबल बनाई थी पिछले समय में, जो टेबल बनाई है अभी, उनमें से एक 3 और एक चौथे वर्ग का, उनमें से कोई भी एक होगा। देखिए लेकिन अब इससे पहले थोड़ा सा समझ लें। अब जो इसका बदलाव होगा, जो इन वर्णों का बदलाव होगा वो इस प्रकार होगा। इसका ग, ज, ड, द, ब। प वर्ग का होगा तो प बदल जाएगा ब में। त वर्ग का अक्षर होगा तो त वर्ग का बदल जाएगा द में। और ड वर्ग का होगा ये बदल जाएगा तुम्हारा त में। और जो क वर्ग का होगा वो बदल जाएगा हमारा ग में। और च वर्ग का जो होगा हमारा ये बदल जाएगा ज में। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से जो हमारा ये सूत्र है इसी के हिसाब से हम रखते चले जाएंगे और हमको संधि का पता चलेगा कि ये व्यंजन संधि है। तो देखिए एग्जाम्पल के तरीके से, जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल जो लिया है जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। अब हम देखेंगे इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। तो अगर हम इसका विच्छेद करें तो प्लस ई, अगर हम यहाँ से ई को, बड़ी ई को ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगी ये ख़त्म, तो बड़ी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये त है और यहाँ पर त है। जो ये परिवर्तन हो रहा है ये किस में हो रहा है, दी में, यानी कि ददवात में। इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, ददवात। अब हलंत को हटाएंगे तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो इस पर हो जाएगी देश, ये भी यहाँ से ख़त्म। अब यहाँ से ले लेंगे जो नाम बनाया हमारा, ये क्या बचा, यहाँ से ये आ गया और यहाँ ये बचा ज, ग। जो यहाँ जो हमने इनका विच्छेद किया है, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण, जिससे मिलकर हमको क्या मिला है, दीश। और यहाँ क्या बचा स, तो ये क्या बनेगा, जगदीश। तो हमारी ये संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। समझ में आ गया होगा। देखिए व्यंजन संधि, ये ऐसे करके जगदीश बना। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें। देखिए अब हम इस नियम को, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। वाग जाल, अगर हम इसका विच्छेद करें तो वाक प्लस
जाल। अब यहाँ से हम लेंगे, तो ये हमारा व्यंजन है, का ले लिया प्लस जा ले लिया। तो जो हमारा का है ये किस वर्ग का है, ग वर्ग का। तो यहाँ से हमने जो लिया ये क्या बना, आधा गए प्लस जा। अगर हम इसका देखें तो वाह यहाँ से मिल गया, जो ये है अगर इस पर हलंत लगी तो आधा गया बनेगा, और जाल यहाँ से बचा, तो ये हमारा क्या बन गया, वाघ जाल। अब ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन को फॉलो करेंगे। जैसे कि हमने अब एग्जाम्पल लिया दूसरा इसी वर्ग का। देखिए सबसे पहले अब एक बात समझिए, जैसे कि हमने ये अक्षर ले लिया क, यदि हमने इस पर हलंत लगा दिया तो ये आधा क बन गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, इसी हिसाब से हम यहाँ पर इसको दो भागों में पहले विभाजित करेंगे, यानी कि इसका विच्छेद करेंगे हम। तो विच्छेद में क्या आएगा, देखो देखो प्लस अंबर। जो आधा अक्षर निकल कर आएगा वो हलंत के रूप में आएगा। अब इसका हम खंड कर दिया, दो भागों में हमने डिवाइड कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ से जो प्रथम खंड है हमारा, जो प्रथम खंड है हमारा उसका अंतिम वर्ण, और जो द्वितीय खंड है उसका प्रथम वर्ण। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं प्रथम खंड और ये हमारा द्वितीय खंड। तो इसका तो पहला और इसका अंतिम, इस हिसाब से लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने क ले लिया हलंत प्लस और ले लिया यहाँ से, तो और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का बचा बर। तो देखिए यहाँ से क्या बचा हमारा दे। अगर हम क है इसके नीचे हलंत है, जो क वर्ग है वो इसमें क्या किस में बदल जाएगा, ग में। किस में बदल जाएगा, ग में। तो देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है तो दिग, ठीक है जी। यहाँ पर ये इसमें लगा दिया तो यहाँ पूरा क्या बन गया, और यहाँ से बचा क्या ये, तो हमारा क्या बन गया दिगम बर। इस हिसाब से हम शब्दों को बनाएंगे। और ये हमारी किस संधि में आएगा फिर बताइए, व्यंजन संधि में। तो इसी बात से ध्यान रखना है आपको कि व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम लागू करने हैं और कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। देखिए ये हमारा 5वां एग्जाम्पल है और ये लास्ट एग्जाम्पल है। व्यंजन संधि का जो पहला नियम है यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा, जिस हिसाब से देखिए दिग भ्रम, ये हमने शब्द ले लिया। यदि एक बात और है इसमें जो नोट करके लिखी जाती है, देखिए जैसे ये शब्द है और शब्द के हमने कर दिए दो खंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसका तो प्रथम वर्ण और इसका अंतिम वर्ण। यदि यहाँ पर कोई स्वर आ रहा है, स्वर है, तो हम उस स्वर को लेंगे। यदि स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो सीधा हम व्यंजन ही उतारेंगे। जिस हिसाब से इसमें अगर इसको हम दो खंडों में विभाजित करें, जैसे देखिए देखो प्लस भ्रम, तो यहाँ से हम क को उतारेंगे प्लस, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो हम सीधा जैसा है वैसा ही उतार लेंगे भ्रम। तो यहाँ देखिए अब जो हमारा हलंत वाला के है ये किस में बदल रहा है, ग में। तो हलंत लग रहा है तो समझ लियो आदि ये ग है। तो यहाँ पर देखो पूरा कैसे बनेगा, यहाँ पर दे बचा तो दे ले लिया। अगर हमने इसको जब क आदि क है, जो हलंत वाली क है, इसको हमने किस में बदल दिया, आदि ग में, और यहाँ पर क्या बचा भ्रम। तो ये क्या हो गया, दिग भ्रम। इसी कंडीशन से, इसी नियम से हमको पता चलता है कि व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। तो जो कुछ हमने कंडीशन बताई हैं, जिसमें व्यंजन का पहला नियम, इसको कहेंगे व्यंजन का पहला नियम, जो यहाँ पर हर एक कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पर ट्रिक कम काम करती है, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको व्यंजन संधि की पहचान आसानी से कर लेंगे, और इसी कंसेप्ट को अपनाने से बहुत ही अच्छा तरीका है। कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो बता देते हैं, ट्रिक तो एक अनुभव होता है। तो कुछ रिपीट करेंगे, आप देखेंगे, 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही रहेगी। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो हमारा चैनल है
टैलेंट क्लासेस 9166 पर। इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आपका सपोर्ट है वो अच्छा मिल रहा है, पिछली वीडियो में अच्छे व्यूवर्स हैं, तो थैंक यू।